श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो काम आप दिन भर मेहनत करके नहीं कर पाते, वो सुबह के 1 घंटे में कैसे संभव हो जाता है? क्यों हमारे ऋषि मुनि और सफल लोग सुबह 3 से 6 बजे के समय को देवताओं का समय कहते हैं? आज हम जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया नाम जप 100 गुना ज़्यादा फल क्यों देता है और कैसे यह आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त है क्या? ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्मा का समय, सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय। इस समय आकाश मंडल में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है। शास्त्रों में कहा गया है, इस समय पूरी प्रकृति शांत, शुद्ध और दैवीय शक्तियों से भरी होती है। अब हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में 100 गुना फल मिलने के 3 मुख्य कारणों को जानेंगे। पहला कारण, प्राणवायु और ऑक्सीजन का शुद्धतम रूप। वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो इस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। जब आप इस समय गहरी सांस लेकर नाम जप करते हैं तो यह ऑक्सीजन आपके फेफड़ों से होते हुए सीधे मस्तिष्क तक पहुंचती है, जिससे आपकी एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा कारण, मन की शून्य अवस्था। दिन के समय हमारा मन हजारों चिंताओं और शोर शराबे में उलझा रहता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में दुनिया सो रही होती है, मोबाइल के नोटिफिकेशन शांत होते हैं और वातावरण में कोलाहल नहीं होता। जब बाहर शांति होती है तो अंदर का नाम जप सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचता है। तीसरा कारण, दिव्य शक्तियों का विचरण। आध्यात्मिक मान्यता है कि इस समय दिव्य आत्माएं, गंधर्व और दैवीय शक्तियां आकाश में विचरण करती हैं। जब आप उस सन्नाटे में राम नाम, राधा नाम या अपने गुरु मंत्र का जप करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है। आपकी प्रार्थना सीधे ईश्वर के द्वार तक पहुंचती है। ब्रह्म मुहूर्त में जप करने से आपके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनता है। जो लोग इस समय जप करते हैं उनके चेहरे पर एक अलग तेज दिखने लगता है। दिन भर की मुश्किलें उन्हें परेशान नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास सुबह की संचित की हुई मानसिक शक्ति होती है। यहाँ एक बात बहुत गौर करने वाली है। हर शब्द की एक वाइब्रेशन होती है, लेकिन जब आप ब्रह्म मुहूर्त में राम नाम, राधा नाम या कोई भी नाम जपते हैं तो वह केवल एक शब्द नहीं रह जाता, वह एक ध्वनि तरंग बन जाता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इस समय हमारा दिमाग उस अवस्था में होता है जहां हम जो कुछ भी सोचते या बोलते हैं वह सीधे हमारे अवचेतन मन में अंकित हो जाता है। इसलिए अगर आप इस समय जप करते हुए सफलता या शांति की कामना करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे सच करने में जुट जाता है। जैसे एक बंजर जमीन पर अगर सही समय पर बीज बोया जाए तो ही फसल लहलहाती है, ठीक वैसे ही अगर आप अपने मन की ज़मीन पर ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप का बीज बोते हैं तो आपकी किस्मत की फसल को लहलहाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपकी हीन भावना, आपका डर और आपकी दरिद्रता सब उस सुबह की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में ना तो कठिन तपस्या संभव है, ना ही बड़े बड़े यज्ञ। इस युग में केवल एक ही रास्ता है, नाम जप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नाम की महिमा का वर्णन करते हुए जो लिखा है
वह आज के आधुनिक मनुष्य के लिए सबसे बड़ी औषधि है। तुलसीदास जी कहते हैं, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अर्थात स्वयं श्री रामचंद्र जी भी अपने नाम की पूरी महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। नाम की शक्ति स्वयं भगवान से भी ऊपर मानी गई है, क्योंकि भगवान तो केवल उन्हें तारते हैं जो उनके शरण में आते हैं, लेकिन भगवान का नाम तो उन करोड़ों लोगों को तार देता है जो अनजाने में या भाव कुभाव से भी उन्हें पुकार लेते हैं। कलयुग में मनुष्य का मन चंचल है, शरीर कमजोर है और वातावरण प्रदूषित है। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जब प्रकृति सत्व गुण से भरी होती है, तब किया गया नाम जप एक शॉर्टकट की तरह काम करता है। वह सीधे आपकी आत्मा के द्वार खोल देता है। नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह ईश्वर के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। गोस्वामी जी कहते हैं कि चाहे आप दुख में हो, मुसीबत में हो या केवल आदतवश नाम जपें, भाए को भाए अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। चाहे आप भाव से जपें, बिना भाव के जपें, गुस्से में जपें या आलस में ही क्यों न जपें, राम का नाम दसों दिशाओं में आपका मंगल ही करेगा। इसलिए कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब आप नाम जप शुरू करेंगे तो यह मत सोचिएगा कि आप अकेले हैं। याद रखिएगा, उस समय आपके साथ तुलसीदास जी की वाणी, संतों का आशीर्वाद और स्वयं परमात्मा की शक्ति होगा। बिस्तर का त्याग करें और नाम के उस मणि दीपक को जलाएं जो आपकी दरिद्रता और निराशा को हमेशा के लिए भस्म कर देगा। मैं आपसे यह नहीं कहती कि आप मेरी बात पर विश्वास करें, मैं आपसे कहती हूँ कि आप इसका स्वयं अनुभव करें। आने वाले केवल 21 दिनों तक सुबह 4 बजे उठकर नाम जप करके देखिए। शायद पहले कुछ दिन आपको आलस आए, मन कहेगा कि सो जाओ, लेकिन याद रखना वही पल आपकी परीक्षा का है। जिसने उस नींद को जीत लिया, समझो उसने अपनी तकदीर को जीत लिया। 21 दिनों बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके काम बनने लगे हैं, लोगों का आपके प्रति नज़रिया बदलने लगा है और सबसे बड़ी बात, आप भीतर से आनंद से भर गए हैं। अंत में बस इतना ही कहूँगी कि बिस्तर और तरक्की में से किसी एक को चुनना पड़ता है। सोए रहेंगे तो सपने देखेंगे, जाग जाएंगे तो सपनों को हकीकत में बदलते देखेंगे। कल सुबह कौन कौन 4 बजे राम नाम के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा है, कमेंट में मैं तैयार हूँ या जय श्री राम ज़रूर लिखें। अगर आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल नाम जप का अनुभव को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय जय श्री सीताराम।